जैसे हम गए वीडियो बना के आ गए, हमारी जगह पे कोई और जाता, ठीक है, दहशतगर्द जाता, वहाँ पे जाता, वहाँ पे बम रख के आ जाता, किसी ने रोकना नहीं था। क्यों नहीं रोकना था? क्योंकि हमें भी किसी ने नहीं रोका। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ। नाजरीन, इस वक्त वतन अजीज़ के अंदर टिकटॉक का जो जुनून है वो हमारे नौजवानों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है। कभी हम देखते हैं कि हमारे जो आला सरकारी दफातर हैं वहाँ पर हरीम शाह जैसी ख़वातीन जहाँ पर टिकटॉक बनाती हैं, तो कहीं वतन अजीज़ के दीगर इलाकों के अंदर जहाँ पर नौजवान बड़ी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ पार्कों में मुख्तलिफ़ सरकारी जगह पर जाकर बनाते हैं। इस तरह का एक वाक़या पेश आया है कसूर के अंदर, जहाँ पर 3 नौजवानों ने मिलकर कसूर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाकर जहाँ पर एक वीडियो बनाई है जो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई, जिसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से इन 3 नौजवानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर गरीब का बच्चा वीडियो बनाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, अगर कोई आला ओहदेदारान या आला शख्सियत के साथ जिनका तल्लुक़ हो अगर वो बनाए तो उनको कोई पूछता नहीं है। 2 नहीं 1 पाकिस्तान का जो नारा है वो खोखला बिल्कुल आपके सामने नज़र आ रहा है। इस वक्त ये मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस वीडियो के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद उमर समीर। उमर साहब बताइएगा, आपको ये ख्याल कैसे आया और आपने ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाकर ये वीडियो बनाई है, तो इस पर अब आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें नहीं आइडिया था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम, एक होता ना कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। हम पहले ही बनाते रहे टिकटॉक, काफ़ी मुकामात पे जाके बनाते रहे हैं, लेकिन हमें फिर ख्याल आया कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन हमें एक होता ना, हम बच्चे थे, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इशू बनेगा, इतना बड़ा इशू बन जाएगा। तो सर हम गए, हमने वीडियो बनाई है, तो आपके सामने अब जो न्यूज़ चल रही हैं। तो आपके खिलाफ मुकदमा जो अब दर्ज किया गया है? यस सर। तो क्या कहेंगे अगर आप लोग करते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो अगर कोई जिन लोगों के आला शख्सियत के तल्लुकात हैं अगर वो बनाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होता, आप क्या कहेंगे? सर इस बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीनन जो बड़े लोग हैं ना, क्या उनके लिए कानून नहीं है? क्या ये सिर्फ हम छोटे लोग हैं या छोटे तबके के लोग हैं, सिर्फ हमारे लिए कानून बना हुआ है? ये तो मेरा यकीनन सवाल है। हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई है, किस वजह से हुई है? हालांकि देखा जाए ये क्या हो गया, हमने कुछ चोरी किया है, कोई नुकसान पहुंचाया किसी को या कोई चीज़ उठा ली, क्या हो गया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम गए, हम वीडियो बना के ले आए हैं और हम नेट में जब हमने यानी कि ना अपलोड किया तो वो लोगों ने वायरल कर दिया, और इतना वायरल किया कि देखें आपके सामने FIR दर्ज कर दी गई। FIR दर्ज हो गई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नवीर जानी। अच्छा जानी साहब, आप बताइएगा, आप तो मेन किरदार रहे हैं इस सीन के, तो आपने हॉस्पिटल के अंदर इजाज़त नहीं ली थी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए? सर सबसे पहले हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल डॉक्टर हज़रात की ड्यूटी पर मौजूद थे और तमाम डॉक्टर हज़रात हमसे उनसे परमिशन ली वीडियो बनाने की, और जैसे ही हमें उनसे परमिशन मिली हमने बाहर आए हैं और आते साथ हमने टिकटॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और आप यकीन कीजिए हम 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे शूटिंग करते रहे। और आप खुद देखें, जो इंसान 3 घंटे वहाँ पे शूट करता हो, क्या उसको डॉक्टर वहाँ पे रोकेंगे नहीं? क्या गार्ड वहाँ को रोकेंगे नहीं? लेकिन हमें ना तो किसी गार्ड ने रोका ना किसी डॉक्टर ने रोका। अगर इन दोनों में से किसी ने भी हमें रोका होता, हमने उसी वक्त वहाँ पे वीडियो को डिलीट करना था। और ये वीडियो जो आजकल सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल्स पे, जियो न्यूज़ पे इतने सारे चैनल्स हैं वहाँ पे वायरल किए गई है, ये आज आपको वीडियो ना मिलती। क्यों ना मिलती? अगर ये वीडियो डॉक्टर हज़रात के पास आ जाती या गार्ड्स के पास जाती, वो इन वीडियो के हमसे उसी वक्त वीडियो डिलीट करवाते। लेकिन उन्होंने ना तो हमें रोका और ना ही हमें इस बारे में पता था। अगर हमें पता होता कि ये वीडियो हमने ये वीडियो बनाने के बाद हम इसको अपलोड करेंगे और ये वायरल हो जाएगी और हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो हम कभी वीडियो ना बनाते। आप देखिए कि हरीम शाह जब वज़ीर ख़ारजा में गई, वहाँ पे जाके उसने वीडियोस बनाई, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उसके बड़े बड़े लोगों के साथ तल्लुकात हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी फ़ोटोज़ हैं, टिकटॉक वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, इसी वजह से उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। हमने वीडियोस बनाई, हमारा किसी के साथ कोई तल्लुक नहीं, हम एक छोटे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक आम से लोग हैं। हम पे इसीलिए एक्शन लिया गया कि हम छोटे हैं। क्या छोटों के लिए कानून और है, बड़ों के लिए कानून और है? इसीलिए पाकिस्तान में
दो का नारा ही लगेगा, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिला। हम पे FIR दर्ज कर दी गई है। हमारी हुकूमत आला से या हुकूमत वज़ीर आज़म से दरख्वास्त दे के जो FIR दर्ज की गई है, इसके खिलाफ भरपूर मजम्मत की जाए, उसको खारिज कर दिया जाए जल्द से जल्द। तो अच्छा ये बताइएगा, अब ये जो आपकी वीडियो वायरल हो चुकी है, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे भी आप डेली आपकी खबरें चल रही हैं, तो कैसा लग रहा है अब आपको? सबसे पहले तो ये जब वीडियो जियो न्यूज़ पे वगैरह पे गई है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव व्यूज़ का सामना करना पड़ा है, लेकिन जैसे ही एक न्यूज़ उर्दू पॉइंट ने आपने भी हमसे सपोर्ट किया, हमारे साथ ताल्लुक़ किया और आपने वीडियो बनाई, लेकिन अब हमें अच्छा फील हो रहा है कि हमारी वीडियो से DHQ हॉस्पिटल की बहुत सी खामियाँ नज़र आई है। फर्स्ट खामी जो नज़र आई है कि जैसे हम गए वीडियो बना के आगे, हमारी जगह पे कोई और जाता, ठीक है, दहशतगर्द जाता, वहाँ पे जाता, वहाँ पे बम रख के आ जाता या कुछ भी करके आ जाता, किसी ने रोकना नहीं था। क्यों नहीं रोकना था? क्योंकि हमें भी किसी ने नहीं रोका, ठीक है। एक तो उनकी ये खामी सामने आई है। दूसरी खामी उनकी ये सामने आई है कि जब DMS ने MS ने मुकदमा जारी किया है तब वो छुट्टी पे थे, ठीक है। 28 को ये मुकदमा दर्ज हुआ है, वो छुट्टी पे थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो छुट्टी पे थे तो मुकदमा किसने दर्ज किया है? किसने दर्ज किया है? क्योंकि उनके जाली साइन हुए हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है। वो छुट्टी पे थे। जो इंसान छुट्टी पे ना हो, छुट्टी पे हो, एक इंसान छुट्टी पे है तो वो साइन कैसे करेगा? वो छुट्टी पे थे। एक ये भी खामी नज़र आई है कि वहाँ पे छुट्टी जो स्टाफ छुट्टी करता है उनके बैकग्राउंड पे काम किया जाता है उनकी जगह पे। ये भी एक खामी सामने आई। बहुत सी खामियाँ सामने आई है वीडियोस बनाने से। नाज़रीन, जैसा कि ये नौजवान बता रहा है, हकीकत यही है कि ये जो MS साहब हैं कसूर के, वो उस डेट को छुट्टी पर थे, मगर उसी डेट के अंदर इन नौजवानों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया और एक एप्लीकेशन कसूर हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानब से दी गई, जिसके ऊपर उस MS साहब के साइन भी मौजूद थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अब ये नौजवान है, मगर इनका कहना है कि हमें ये नहीं इल्म था कि इस लेवल तक ये बात चली जाएगी कि ना तो इन्होंने वहाँ कोई तोड़ फोड़ की है, मगर एक शुगल के तौर पर एक बेहतरीन इन्होंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। मगर अब इस वीडियो से कई सवाल उठ चुके हैं। कसूर हॉस्पिटल इंतज़ामिया की कारकर्दगी का भी पोल खुल गया है। इनका कहना है कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, आला हुकाम इस पर नोटिस लें, हमारा क्या कसूर है। यहाँ पर अपने मेज़बान मियाँ आसिफ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।